हेलो फ्रेंड्स, सजीव दास्ता स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष को उसके भाभी और उसकी फ्रेंड बहुत समझाते हैं कि श्रुति को लाने के लिए, लेकिन अक्ष उनको मना करके और वहाँ से चुपचाप उठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को मुझसे यही बात करनी है तो कोई नहीं, लेकिन मैं उसको लेने तो हरगिज़ नहीं जाऊँगी कुछ भी हो जाए। वो खुद गई है और वो खुद आ सकती है। उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, हर वक्त। तो मैंने उसको जाने के लिए नहीं कहा था। गई है तो वो खुद आ भी सकती है। सो उसका जब मन करे वो आराम से आ सकती है। उसको कोई मना नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ये सुन के वो लोग काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं और अक्ष अपने रूम में चले जाते हैं। वो लोग भी फिर अपने घर चले आते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अक्ष ना श्रुति से कोई कांटेक्ट करते हैं, ना श्रुति अक्ष से कोई कांटेक्ट करती है। और इधर श्रुति के पापा आते हैं और उसे लेके चले जाते हैं। अक्ष बहुत परेशान होता है इन दिनों। उसे श्रुति की बहुत ज़्यादा याद आती है। उनका एक एक दिन एक साल के बराबर बीत रहा होता है। इधर श्रुति की भी बेचैनी थम नहीं रही होती। उसे भी बहुत बेचैनी होती है। दिन रात दोनों के रोने में कटते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में कटते हैं। दोनों ही एक दूसरे से श्रुति बहुत रोती है। उसके मॉम उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर उसके बिना नहीं रहा जा रहा है तो तुम चली जाओ ना उनके पास। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है तुमको? श्रुति कहती है वो मेरे साथ नहीं है खुश। वो जब जब मुझे देखते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। श्रुति की मॉम बोलती है कि तुम्हें किसी और का ख्याल नहीं आया एक बार भी? तुम्हारी सास जो मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हैं, हर्ष जो तुम्हारे भाई की तरह हैं, हमेशा से तुम्हें भाई की तमन्ना थी ना। तुम्हारे ससुराल में जाके तुम्हें एक भाई मिला तुम्हारा, तुम्हें उन लोगों की ज़रा से भी परवाह नहीं हुई। उनके बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया। जो रिश्ता था तुम्हारा सिर्फ अक्ष के साथ था। माना कि उनके घर वालों से रिश्ता तुम्हारा अक्ष की वजह से जुड़ा था, लेकिन क्या आज तक उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में? हाँ, श्रुति कहती है ऐसा नहीं है मॉम। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी सच है कि मैं अक्ष से भी बहुत प्यार करती हूँ और उनके तकलीफ़ की वजह नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती हूँ। तो मेरे से प्लीज़ ये उम्मीद मत कीजिएगा कि ऐसा कुछ मैं करूँगी। मैं उन्हें फ़ोन करूँगी या उनसे कहूँगी कि मुझे आके ले जाएं या मैं वहाँ जाऊँगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उनके मॉम कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। हर बार अक्ष ने तुम्हें मनाया है, हर बार अक्ष ने तुम्हें और तुम आई क्यों? तुम अपने मुंह से बता रही थी ना अक्ष ने तुम्हें सुबह रोका था आने से, मना किया था ना, तुम्हें घर छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ रुक नहीं सकती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्ष ने, क्या समझाऊँ मैं तुम्हें श्रुति? मुझसे ज़्यादा तो तुम समझती हो चीज़ों को, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें पता है सब कुछ। उसके बावजूद अगर तुम्हारा ऐसा रवैया है तो क्या कर सकते हैं फिर? कुछ नहीं कर सकते ना। फिर जो करना है करो। फिर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते।
बस तो अब बात ख़त्म करते हैं यहीं पे। करो तुम्हारे जो मन में आए करो। और अगर यहाँ रहना है ना और उसके बिना रह सकती हो तो ये रोना धोना बंद कर दो, ठीक है? और खुशी खुशी रहो। ये कह के उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। श्रुति और ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि इस समय उसे कोई नहीं समझ रहा होता है। इधर अक्षय तो घर में कोई बात ही नहीं करता। खैर वो भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं वो भी। उन्हें भी कोई परवाह नहीं होती कोई उनसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उन्हें बस इस समय अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दिन कटते रहते हैं और अक्ष की हालत बिगड़ती रहती है। और एक दिन रात में अक्ष को श्रुति की बहुत याद आ रही होती है, बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। और वो तुरंत अपनी टिकट्स बुक कराते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं श्रुति के पास जाने के लिए। वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि मैं श्रुति के पास जा रही हूँ उसे लेने के लिए। उनकी मॉम बहुत खुश होती हैं सुन के। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती, वो सोचती हैं ऐसा ना हो मेरे कोई क्वेश्चन करने से इसका दिमाग फिर से बदल जाए। और अक्ष चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं बिना श्रुति को इत्तला किए, और अपनी मॉम को भी मना कर देते हैं कि उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। और वहाँ से करीबन 9 से 10 घंटे बाद वो लंदन पहुँचते हैं। उनके पास एड्रेस होता है, एड्रेस वो ले लेते हैं अपने रिश्तेदारों से और सीधे श्रुति के घर पहुँचते हैं। बेल बजाते हैं और वहाँ उनकी कोई मेड होती है, वो आके डोर ओपन करती है। तो पूछती है किससे मिलना है, तो वो बताते हैं कि श्रुति से। तो कहती है बैठिए मैं बुला देती हूँ। तो वो अक्ष को अंदर बैठाती है और श्रुति को बुलाने जाती है और उनको बताती है कि आपसे कोई मिलने आया है। तो श्रुति कहती है यहाँ मुझसे कौन मिलने आया है, यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता। कहती है पता नहीं। कहते क्या नाम है, कि नाम तो उन्होंने बताया नहीं। तो वो अपनी मॉम को आवाज़ देती है और कहती है मॉम देखिए ना कौन आया है मिलने, और जो भी आया उसे मना कर दीजिएगा, कह दीजिए मैं घर पे नहीं हूँ। तो उनकी मॉम कहती है अब तुमसे कोई मिलने आया तो जाके मिल लो ना, क्यों तमाशा लगा रखा है। तो कहती है जाइए मॉम मना कर दीजिए, मेरा मन नहीं है किसी से मिलने का, कहा ना आपको। तो उनकी मॉम आती हैं नीचे तो देखती हैं कि अक्ष होते हैं। तो अक्ष के पास आते हैं, अक्ष उनके पैर छूते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से श्रुति इस तरह आ गई, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगने की बेटा, ठीक है सब ठीक है। इतनी देर में उसके पापा भी आ जाते हैं अंदर। वो अक्ष को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है अक्ष के ऊपर, और वो कहते हैं कि यहाँ क्या करने आए हो अब तुम। तो कुछ नहीं बोलते अक्ष। तो उनके पापा बोलते हैं कि बताओ क्या करने आए हो यहाँ पे, मेरे बेटी का दिल तोड़ के तुम्हारा दिल नहीं भरा अभी, हाँ? इतना प्यार इतना अपनापन तुम दिखाते थे, एक झटके में सब टूट गया, सीरियसली अब क्या करने आए हो यहाँ पे। तो उनकी मॉम बोलते प्लीज़ आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, वो आया है ना श्रुति को मनाने के लिए। कहते और कैसे बात करूँ इससे, कैसे बात करूँ, मैंने तो पहले ही कहा था इस तरह के रिश्ते नहीं चलते हैं, लेकिन नहीं तुम लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं ना। तो अक्ष कहते हैं पापा, कहते शट अप, अपने मुंह से ना पापा मत बोल देना, मेरी लड़की ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया है तुम्हारे लिए। यहाँ का सारा सुख सारी फैसिलिटीज़ छोड़ के वो तुम्हारे घर में रह रही थी, तुम्हारा घर संभाल रही थी, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही थी, और तुमने जब वो घर छोड़ के आई तो एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, एक बार भी कोशिश नहीं की। तक्ष कहता है पापा आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरे से गलती हो गई, मैं प्लीज़ एक बार मुझे श्रुति से बात करनी है, प्लीज़ सिर्फ एक बार।
तो उसके पापा बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, जो भी बात करनी है तुम मुझसे बात करो। उससे बात करके क्या बहलाओगे अब उसको? हाँ, क्या कहोगे उससे? क्या सफाइयाँ दोगे? मेरी लड़की तो बहुत सीधी है, तुम्हारी बातों में फिर से आ जाएगी। अब तुम्हें जो बातें करनी है ना वो डायरेक्ट मुझसे करो। तो अक्ष कहते हैं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पापा, बहुत देर से मैं आपसे बहुत तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन आप शायद हमको बहुत गलत वे में ले रहे हो। तो अब आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूँ कि मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आई हूँ, माई वाइफ। ओके, सो आप मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकते हो, और यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग ये लीगल भी है। शादी भी हमारी यहीं हुई थी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है? सो आप मुझे रोक नहीं सकते उससे मिलने से। तो वो अपनी मैसेज को देखते हैं और कहते हैं देख रहे हो कैसे ज़ुबान चल रही है इसकी। तो आंटी बोलते हैं कि क्या कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं वो? जब आप उसे उसकी बीवी से मिलने से रोकोगे तो क्या करे, ऐसे ही बात करेगी ना। तो आंटी बोलती हैं कि अक्ष ऊपर से लेफ़्ट रूम श्रुति का है, जाओ मिल लो। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके पापा बोलते हैं ये क्या किया तुमने, तुमने क्यों जाने दिया, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है। कहती है ऐसा है, लड़कियाँ अपने घर में अच्छी लगती हैं, शादी हो चुकी है, और दोनों को अगर अलग होना होता ना तो बहुत पहले अलग हो चुके होते। आज वो रूठ के आई है, वो फिर जाएगी। तो अगर वो मनाने आए हैं या बात करने आए हैं तो उन्हें एक मौका देना चाहिए। इस तरह रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। कई बार तो बहुत कुछ आप भी मुझे कह जाते हैं, लेकिन सॉरी बोलते हैं तो मैं मान जाती हूँ ना। आप भी कहते हो ना मौका देना चाहिए, तो सारे रूल सिर्फ आपके लिए क्यों हैं? आज बेटी के ऊपर आई तो बात पलट गई, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। जब मुझे उल्टा सीधा बोल देते हैं आप, तब नहीं सोचते हैं कि मुझे तकलीफ़ होती होगी, मेरा दिल टूटता होगा। तो फिर वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। लड़कियों के पापा ना कसम से लड़कियों के लिए कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इधर अक्ष श्रुति के रूम की तरफ जाते हैं, उसका डोर नॉक करते हैं। श्रुति कहती है खुला हुआ है, अंदर आ जाओ, जो भी है। तो अक्ष ऐसे डोर खोलते हैं और अंदर जाते हैं। तो श्रुति ऐसे ही नज़र उठाती है तो अक्ष को देखती है सामने, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है अक्ष को वहाँ देख के, और बिल्कुल खड़ी रह जाती है। बेड पर से एकदम से खड़ी होती है और खड़ी ही रह जाती है। अक्ष डोर बंद करते हैं और श्रुति के पास आते हैं और उसके गाल पे आज रख के तमाचा मारते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मतलब शादी से आज पहली बार अक्ष ने श्रुति के ऊपर हाथ उठाया था। श्रुति, वो तमाचा इतनी ज़ोर से पड़ता है कि श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहती है क्यों मारा मुझे? तो अक्ष कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के आने की? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ, कैसे कर सकती हो? श्रुति कहती क्या करती, नहीं बर्दाश्त हो रहा था, जब आपको मुझे देख के तकलीफ़ ही हो रही थी तो मैं क्या करती है। अक्ष कहते हैं अच्छा, मुझे तकलीफ़ हो रही थी तुम्हें देख के? पागल इंसान, मुझे तुम्हें देख के तकलीफ़ नहीं हो रही थी, मुझे तुम्हारी तकलीफ़ से तकलीफ़ हो रही थी। कितनी मुश्किल से, कितनी हिम्मत करके आज तुम्हें मैं फेस कर रही हूँ, मुझे पता है। इतने टाइम से तुम मेरे साथ रह रही हो, इतने टाइम से तुम मुझे जानती हो, तुम्हें आज तक यही पता नहीं चला कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है? हाँ, ये नहीं पता चला कि तुम्हारे जाने से मेरी हालत क्या होगी। चलो मान भी लेती हूँ कि तुम्हें ये लगा होगा कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या कुछ भी, तुम घर छोड़ के क्यों आई? वो घर तुम्हारा है श्रुति, वो घर तुम्हारा है। जब से तुमसे मैंने दिल से शादी की है ना, दिल से तुम्हें अपनाया है, उस दिन से मेरी हर चीज़ पे मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है। तुम कैसे छोड़ के आई उस घर से? अगर मैं खुद कहूँ तुम्हें निकलने के लिए, तब भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये कहना चाहिए कि घर मेरा है, आप निकलिए।
और आप मुझे छोड़ के चली आई। सच में एक बार भी नहीं सोचा मेरी क्या हालत होगी, कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। मम्मी, हर्ष, सबकी क्या हालत हो रही होगी। और मेरा मेरा तो तुम्हें ख्याल ही नहीं आया, है ना। क्या चाहती थी, जिस नरक से निकाल के लाई थी उसी में दोबारा डालना चाहती थी। नहीं चाहती क्या थी, बता दो यार, क्या चाहती थी। तुमसे तुमसे कितनी मोहब्बत है, कितनी बार बताना पड़ेगा श्रुति, कितनी बार बताना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच भी रही थी कि मैं तुम्हें जिम्मेदार समझ रही हूँ हर चीज़ का, कम से कम रुकी तो होती। घर छोड़ के क्यों आई। मुझे घर से निकाल दिया होता ना कि जाओ, अगर आपको ऐसे ही रहना है तो इस घर से दफा हो। आप क्यों घर छोड़ के आई, बताओ मुझे। क्यों छोड़ के आई घर, क्यों छोड़ के आई मुझे वैसी हालत में। मेरा दिमाग खराब था, मैं पागल हो गई थी, तुम तो नहीं ना। मुझे पता है उस समय तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। नहीं कर पाई यार, हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता श्रुति, नहीं हो सकता। मुझे उस समय जो समझ में आया मैंने किया, मेरे अंदर नहीं थी हिम्मत। मुझे नहीं पता लोग पार्टनर ऐसी हालत में क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मुझ में नहीं थी हिम्मत, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तुम्हें फेस करने की। तुम्हारा चेहरा जब जब देखती थी, तुम्हारे चेहरे पे वो दर्द, बच्चा खोने की वो तकलीफ़, कभी माँ ना बन पाने की तकलीफ़, वो सब नहीं होता था मुझसे बर्दाश्त। मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ होती होगी, उस समय तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत होती होगी, लेकिन आई कांट, नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाई। तो अगर मैं नहीं कर पाई तो तुम कर लेती, तुम टूटी थी, तुम आके मेरे पास बैठ जाती, ज़बरदस्ती कर लेती मेरे साथ, हक जता लेती। वैसे तो हर चीज़ में हक जता लेती हो, वैसे तो मार पीट के मुझे सुधार देती हो, हर बात अपनी मनवा लेती हो, तो इस बार क्यों नहीं, इस बार वो हक क्यों नहीं जताया। अरे मैं पागल हूँ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, मेरा दिमाग काम नहीं करता, तुम तो नहीं हो ना। हर बार मैंने तुम्हें संभाला है यार श्रुति, हर बार। इस बार मैं टूट गई, मैं कमज़ोर पड़ गई, तो तुम आके संभाल लेती ना। बोला था ना कि कुछ भी हो जाए कभी मुझे छोड़ के मत जाना, कहा था ना श्रुति। फिर क्यों यार, क्यों। श्रुति की भी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो कहती है आपको क्या फ़र्क पड़ता था मेरे आने से। अक्ष कहते पड़ता है यार, पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे होने से, तुम्हारे ना होने से, तुम्हारी तकलीफ़ से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारे आंसू से, तुम्हारे मुस्कान से, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है श्रुति, बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ वापस चलो ना मेरे साथ, तुम्हारे बिना वो घर, मेरी ज़िंदगी सब सूनी है, कुछ भी पूरा नहीं है तुम्हारे बगैर, कुछ भी पूरा नहीं है। प्लीज़ चलो ना वापस मेरे साथ, गलती हो गई यार मुझसे, आगे से ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा आगे से कभी भी ऐसा, ऐसे मोड़ पे कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी अब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं तुम्हें जिम्मेदार समझ रही थी या क्या। मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि कैसे तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ लौटाऊं, नहीं समझ पा रही थी, किस मुंह से तुम्हें फेस करूं, नहीं समझ पा रही थी। नहीं है मुझ में इतनी अकल कि कब कैसे डील करना होता है पार्टनर को। तुम समझा देती यार, तुम समझा देती। प्लीज़ चलो वापस, तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता मुझसे, नहीं रहा जाता। ये कह के श्रुति को गले से लगा लेते हैं। श्रुति भी उन्हें ज़ोर से हक करती है और कहती है आई एम सॉरी अक्ष, आई एम रियली सॉरी। अक्ष कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम सॉरी मत बोलो, गलती मेरी थी,
मेरी गलती थी, सॉरी मत बोलो प्लीज़। श्रुति कहती है आई एम सॉरी अक्ष। अक्ष कहते हैं मैं कह रही हूँ ना मत बोलो सॉरी। तो श्रुति कहती है प्लीज़ मेरी बात सुनिए, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ आप लौट जाइए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। कहते हैं लेकिन श्रुति क्यों, मेरी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो यार, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, तुमको पता है अच्छे से, प्लीज़ वापस चलो प्लीज़ 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 श्रुति प्लीज़। ये कह के वो श्रुति के पैरों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं प्लीज़ श्रुति वापस चलो। श्रुति कहती है नहीं अक्ष, नहीं अब नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने ये डिसीजन लिया है और वैसे भी मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती हूँ, कोई भी खुशी नहीं। तो आप जाइए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, जो आपको हर खुशी दे सके उसके साथ रहिए, ठीक है। अक्ष कहता है पागल हो गई हो क्या तुम, क्या क्या दिमाग खराब है क्या श्रुति तुम्हारा? तुमको पता है मैं ऑलरेडी किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला रही थी, बहुत मुश्किल से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में, और तुमने जो मुझे दिया मैं वो जगह नहीं हो सकता ये श्रुति, नहीं हो सकता प्लीज़। ये मत कहो मुझे करने के लिए। श्रुति तुरंत नीचे बैठती है और अक्ष को पकड़ती है, कहती है पागलों वाली हरकतें मत करो अक्ष, मत करो, संभालो खुद को। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती अब, प्लीज़ आप आगे बढ़िए। अक्ष कहता है पागल हो क्या, मैं नहीं कर सकती है, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह आप कोई नहीं ले सकता। मैं क्या, मुझे क्या समझ रखा है, कभी कोई हाँ, ऐसा नहीं तो तुम्हें ला दिया गया लाइफ में, अब तुमने जगह बना ली तो तुम कह रही हो मैं किसी और को ले आऊँ, क्या समझ क्या रखा है मुझे यार। श्रुति कहती है प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, देखिए आप जाइए वापस और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, प्लीज़ मेरे लिए परेशान मत होइए। अक्ष कहते हैं क्या कहना क्या चाहती हो तुम, यार हो गई गलती मुझसे, मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़ मत करो ये सब प्लीज़। हम कुछ सोचेंगे ना, हम बेबी चाहिए ना तुम्हें, हम कुछ सोचेंगे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, बट ये मत कहो प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ श्रुति। श्रुति कहती है अक्ष सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज़ सुनो मेरी बात सुनो प्लीज़। कहते हैं हाँ, कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कोई आ चुका है, मैं अकेली नहीं हूँ। अक्ष जोर से हंसते हैं, कहते हैं वाह पागल बनाने के लिए मैं ही मिली, तुम्हारी ज़िंदगी में 4 दिन में कोई आ गया, वाह। तो श्रुति कहती है वो बहुत पहले से मेरी ज़िंदगी में है, बस जब आपसे दूर हुई तो उसे चांस दे दिया, बात को समझिए, क्योंकि मुझे ये लग गया था कि आप मुझे नहीं देखना चाहते हो, और ऐसे टाइम पे उसने आके मुझे संभाला, तो दे दिया मैंने उसे वक्त, दे दिया मैंने उसे एक ट्राई, कर लिया मैंने मूव ऑन। क्या गलत किया अक्ष, प्लीज़ वापस जाओ प्लीज़। अक्ष श्रुति की आंखों में बड़े ध्यान से देखते हैं और श्रुति बिना डर के बिना झिझक के उनकी आंखों में देखती है। अक्ष बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं उसके इस हरकत से, चुपचाप वो वहीं खड़े रह जाते हैं, मतलब बैठे रह जाते हैं। श्रुति उनको उठाती है और कहती है अक्ष प्लीज़, देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है पहले की तरह, आगे बढ़िए और मूव ऑन कीजिए, ठीक है आगे बढ़िए। और ये कह के वो अक्ष को हक करने वाली होती है, तभी अक्ष उसको दूर झटक देते और कहते हैं ये जो घटिया सी नौटंकी तुमने की है ना, घटिया सा मजाक, ये मत करो,
तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना है, क्लियर बोलो। ये फालतू की घटिया बातें मुझसे मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कभी कोई आ ही नहीं सकता, कभी कोई नहीं आ सकता। तो ये फालतू की बकवासें बंद कर दो, समझ में आया? श्रुति कहती है अक्षा आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। ये कह के श्रुति दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। अक्ष वहाँ बेबस से खड़े रहते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।